Assalamualaikum. Dear students, once again welcome to all of you. Today's lecture for discussion is punctuation. Punctuation बेटा 5 नंबर के लिए आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है और punctuation अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस किस लिहाज से? एग्जामिनेशन के लिहाज से तो 5 नंबर के लिए आता है बेटा, लेकिन अपने मीनिंग के लिहाज से ये एक ही सेंटेंस के मीनिंग को यकसर बदल कर रख देता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर मुलाहिजा करें, द डॉक्टर सेड द पेशेंट हैज़ गॉन मैड, कि डॉक्टर ने कहा कि जो है वो मरीज़ पागल हो चुका है। यहाँ पर बेटा पंक्चुएशन के साथ साथ इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल भी सीखिएगा और साथ साथ आप देखिएगा कि इम्पोर्टेंट क्यों है और यहाँ पर उनकी यूज़ जो है वो किस लिहाज से जो हमारे डेली लाइफ के अंदर भी कैसे चेंज लेके आ सकता है। आपको इंग्लिश के साथ साथ उर्दू के भी एक दो सेंटेंस के साथ जो है वो एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश की जाएगी कि कैसे इम्पोर्टेंट है। द डॉक्टर सेड द पेशेंट हैज़ गॉन मैड, डॉक्टर ने कहा कि मरीज़ पागल हो चुका है। द डॉक्टर को बेटा जो पहले आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेके आया गया है, पहले ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर था। सेड द पेशेंट को यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर लेके आया गया। हैज़ गॉन मैड, कि डॉक्टर जो है वो पागल हो चुका है। सेड द पेशेंट ने कहा है। यहाँ पर बेटा फर्स्ट में आप देखिएगा रिपोर्टिंग स्पीच है डॉक्टर सेड, डॉक्टर कहने वाला है, और जो कही हुई बात है वो है पेशेंट हैड गॉन मैड, कि पेशेंट हैज़ गॉन मैड, कि पेशेंट जो है वो पागल हो चुका है। और यहाँ पर द डॉक्टर हैज़ गॉन मैड सेड द पेशेंट को बेटा यहाँ पर एक सेकंड के लिए सिर्फ ये तसव्वुर करें कि ये दरमियान में एज ए जो है वो जो है इजाफी या एग्जाम्पली वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इजाफी इसको सेड द पेशेंट्स को आप स्टार्ट पे ले आएँ और असल जो सीक्वेंस बनेगा द डॉक्टर हैज़ गॉन मैड, कि डॉक्टर जो है वो पागल हो चुका है। सेड द पेशेंट ने कहा। जी बेटा नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिएगा कि पंक्चुएशन आपके इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह इम्पोर्टेंट है और उनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन सेड सैम अ मोमेंट लेटर, यू हैव ब्रोकन माई मिरर। डार्क दीवार से बेटा ये लिया गया है। जब जो है ना वो उसका मिरर को तोड़ देता है तो वहाँ पर जो है वो जो है मिस्टर जो है वो बिटरिंग क्या कहता है, नाउ लुक व्हाट यू हैव डन सेड, कि तुमने ये क्या किया। सेड द डन सेड सैम अ मोमेंट लेटर, सैम ने कुछ लम्हे बाद कहा। यहाँ पर बेटा अगर हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल ना करें तो जुमला यकसर बदल जाएगा। नाउ लुक व्हाट यू हैव आपको पता है पोस्ट ऑफिस पहले से यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ करेंगे उसी सीक्वेंस के अंदर। वंस अगेन रिपोर्टेड फॉर्म के अंदर लिखेंगे नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, नाउ लुक व्हाट यू हैव डन को आप वंस अगेन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेके आएंगे। सेड सैम अ मोमेंट लेटर कोमास का इस्तेमाल करेंगे और से रिपोर्टिंग स्पीच में दोबारा लेके आएंगे और फुल स्टॉप इस सीक्वेंस को अलग कर देगा। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा मिरर तोड़ दिया है। वंस अगेन इसको उसी फॉर्म में लेके आएंगे। यहाँ पर बेटा ऊपर सेंटेंस में देखिएगा लेटर के बाद यू ब्रोकन लिखा है, ये ब्रोकन है। यहाँ पर अपनी जो है ना ये करेक्शन कर लीजिएगा, यू हैव ब्रोकन माई मिरर। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। ही टोल्ड, यहाँ पर बेटा नेक्स्ट वंस अगेन आपको नज़र आ रहा होगा कि पिछला जो सेंटेंस है, पिछले जो अभी हमने हाफ सेंटेंस को कंप्लीट किया है, जो पढ़ा है हमने, उसमें वैल्यूएबल तक जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। ही टोल्ड हर, यहाँ पर वंस अगेन रिपोर्टिंग स्पीच आ गया। मॉन्टेरली, के मॉन्टेरली माली लिहाज से आपने ये पढ़ा होगा, ये वंस अगेन नॉर्मा के उस चैप्टर में से लिया गया है। मॉन्टेरली के आगे आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिखना होगा ताकि आपका वो जो सीक्वेंस है जो आप बना रहे हैं कि उसको क्लियर कर सके कि वो किस लिहाज से है। जब बेटा कोई ऐसी चीज़ पूछी जाए जिसमें क्वेश्चन तलब किया जा रहा हो, डिमांडेड हो, रिक्वायर्ड हो, तो उसके फौरी बार साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ सकता है, बेशक वो सीक्वेंस को किसी भी लिहाज से फुलफिल करता हो। शी चैलेंज, उसने पूछा, यहाँ पर चैलेंज जो है वंस अगेन शी सेड वाली फॉर्म में आएगा जो कि रिपोर्टिंग स्पीच में कंसिडर की जाती है। लाइफ इज़ लाइक अ रेस जारकन्स, जारकन्स ज़िंदगी जो है वो एक दौड़ की तरह है। यहाँ पर वंस अगेन जो है ना ये जारकन बेटा वेंट ऑन। अब यहाँ पे देखिएगा हम अगर इस चीज़ को देखें, जारकन्स वेंट ऑन, जारकन ने अपनी बात जारी रखी। अगर मैं जारकन्स को पिछले जुमले के साथ मिला देता हूँ तो कहने वाला जारकन खुद बन जाएगा, या जारकन को कोई कह रहा हो लेकिन जारकन तो खुद कह रहा है। अगर हम इस सीक्वेंस को इस अंदाज में पढ़ेंगे, लाइफ इज़ लाइक अ रेस जारकन, जारकन को कोई कह रहा है, लेकिन अगर हम इस यहाँ पर जो है वो इन्वर्टेड को मास का और
जो है वो जो है पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जारकन कहने वाला अलग हो जाएगा, द जारकर्स वेंट ऑन, जारकर ने अपनी बात को जारी रखा। जी डियर स्टूडेंट, वंस अगेन सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज़ लाइक अ रेस, जारकन्स वेंट ऑन, in which they tried after a while and sit down or get interested in something else. The man who keeps on wins the race. Life is like a race. यहाँ पर वंस अगेन हम जो है इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है। जारकन वेंट ऑन, जारकन ने अपनी बात को जारी रखा। इन विच दे ट्राइड, यहाँ पर बेटा या तो वर्ड आएगा टायर्ड आएगा आई थिंक। आफ्टर अ वाइल, कुछ लम्हे के लिए वो था। गेट सिट डाउन, और वो बैठ गया। और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, और उसके अलावा किसी और चीज़ में उसने में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। द मैन हु कीप्स ऑन, जो इंसान अपनी बात को जारी रखता है, अपनी मेहनत को जारी रखता है, विंस द रेस, वो उस दौड़ को जीत जाता है। नो सेट द बॉय फॉर द सेट सॉल्ट, के लड़के ने कहा नो। अब यहाँ पे देखेगा नीचे उसी सीक्वेंस का जो आंसर दिया हुआ है रेड कलर्स का आपको नज़र आ रहा होगा। नो को बेटा हम इन्वर्टेड कोमास में लेके आएंगे, जो कि उस बच्चे का जवाब है। सेट द बॉय, जो कि वंस अगेन रिपोर्टिंग स्पीच है। पे फॉर द सॉल्ट, कीमत अदा करो। सॉल्ट, सेट द किंग, किंग ने कहा। बेटा यहाँ पर जो है पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा अहमियत का हमल है। अगर हम ये कहें नो सेट द बॉय फॉर द सॉल्ट सेट द किंग, यहाँ पर अगर सीक्वेंस को अलग अलग ना किया जाए और बॉय के बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल ना किया जाए तो यकसर जुमले का मीनिंग ही बदल सकता है। सेट द बॉय पे फॉर द सॉल्ट, कि लड़का कह रहा है कि कीमत अदा की जाए नमक की। लेकिन आप अब यहाँ पर बाज़ाहिर आपको पता भी है, आपने ये पढ़ा भी है कि गुलिस्तान सादी के अंदर से ये लिया गया है कि जहाँ पर नौशेरवां जो है वो हुक्म देता है। नौशेरवां क्या हुक्म देता है कि उसकी कीमत अदा की जाए, उस नमक की कीमत अदा की जाए। अगर नमक की कीमत अदा नहीं की जाएगी तो यहाँ पर अदल नहीं कायम हो सकेगा। लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम, इससे पहले कि ये रवाज बन जाए। यहाँ पर लेस से पहले बेटा आप इन्वर्टेड को मास का इस्तेमाल करेंगे। एंड द विलेज बी रुइंड, और जो है वो गाँव के गाँव, शहर के शहर जो है वो तबाह हो जाएंगे। नेक्स्ट स्क्रीन बेटा मुलाजा कीजिएगा। आई वॉज सीन द पॉकेट बुक, मैंने उस पॉकेट बुक को देखा है। वंस अगेन ये पीस ऑफ स्ट्रिंग में से लिया गया है। मिस्टर मनाना के साथ ये वर्डिंग है। हु सा द मनाना द हॉर्नेस मैन सा यू पिक अप द पॉकेट बुक। आई वॉज सीन द पॉकेट बुक, क्या मुझे पॉकेट बुक उठाते हुए देखा है। यहाँ पे बेटा इसके साथ साथ ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा अहमियत के हमल है। जो बच्चे ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, जो देखते नहीं हैं, अब आपको पता होना चाहिए था कि आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्या मुझे पॉकेट बुक के साथ देखा गया। यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लू कलर्स के अंदर लिखा हुआ आंसर ये। हु सा मी, किसने मुझे देखा। वंस अगेन इन्वर्टेड कोमास, इस यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास के साथ साइन ऑफ इंट्रोगेशन इस्तेमाल किया जाएगा। मिस्टर मनाना ने कहा द हॉनेस्ट मैन सा यू पिक अप द पॉकेट बुक, क्या तुमने मुझे यानी कि ये पॉकेट बुक को उठाते हुए देखा है। इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन की ख़ास अहमियत है। अगर आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसका सीक्वेंस वो नहीं बन पाएगा। द टाउन्स एम्प्टी बट वी फाउंड नेटिव, ये लिया गया बेटा डार्क देवर से। वी फाउंड नेटिव लाइव इन द हिल्स, हमने यहाँ पर नेटिव लाइव जो है उसको देखा है। द टाउन्स एम्प्टी में बेटा ये टाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल किया जाएगा। एम्प्टी के बाद कोमा आएगा। बट वी फाउंड नेटिव लिव इन द हिल्स के अंदर, इन पहाड़ियों के अंदर हमने यहाँ पर जो अब यहाँ के आबाई लोग हैं उनकी कुछ ज़िंदगी को देखा है। हिल्स के बाद कोमा, सर के बाद बेटा फुल स्टॉप आएगा। डार्क का डी जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा। डार्क पीपल, येलो आइज, मार्शियन, वेरी फ्रेंडली, वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना है। यहाँ पर आप लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। वी टॉक्ड अ बिट के बाद कोमा आएगा। नॉट मच, लेकिन हमने ज़्यादा बात नहीं की है। यहाँ पर वंस अगेन फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाएगा। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इंग्लिश को सीखते हैं। बेटा नेक्स्ट जो थर्ड है जो पंक्चुएशन है यहाँ पर जो इस्तेमाल की जा रही है। ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड, नथिंग लेफ्ट। ऑल द क्रॉप्स फिनिश, तमाम की तमाम फसलें ख़त्म हो गई। यहाँ पर वंस अगेन नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा। ये दो सीक्वेंस पर मुश्तमिल एक जो है ना वो जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल लेफ़्ट के बाद किया जाएगा। ही सेड, उसने कहा, और ये रिपोर्टिंग स्पीच बन जाएगा। और स्टार्ट का ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड, कि तमाम फसलें जो है ख़त्म हो गई, ये आएगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। बट द गोंग्स वर स्टिल गोइंग, स्टिल बीटिंग, अभी तक जो है वो घंटे बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर कोमा का इस्तेमाल किया जाएगा। द मैन स्टिल शाउटिंग,
वो इंसान मर्द जो है वो अभी तक शॉटिंग है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने शॉटिंग करना बंद कर दिया तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बैठ जाएंगे, वो जो क्या उनका नाम है, वो टिड्डी दल। एंड मार्गरेट ने कहा वाई डू यू गो ऑन विथ, कि अभी तक आप क्यों कर रहे हो। देन ये बेटा माइल्ड लोकस्ट का जो अटैक है उसमें से ये जो है सीक्वेंस लिया गया है। तो ये बेटा लास्ट था। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये पंक्चुएशन की अहमियत के बारे में, कि पंक्चुएशन क्यों और कैसे अहमियत की हामिल बन सकती है। बेटा गौर से सुनिएगा, एक उर्दू का सेंटेंस है, रुको मत जाओ, रुको मत। अब यहाँ पर रुको मत के बाद अगर हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं तो रुको मत का मतलब है कि अभी आपने रुकना नहीं है, जाओ। जाओ का मतलब है कि आप चलते जाओ। आप यहाँ पर यानी कि किसी जगह पर मत रुको, आप सिर्फ और सिर्फ अपने सफ़र को जारी रखो। लेकिन अगर हम इस जुमला के अंदर कोमा का इस्तेमाल किसी और जगह पर शिफ्ट करते हैं, रुको कोमा लगाते हैं, मत जाओ, तो इसका मतलब है दोनों दफ़ा हमें मना किया जा रहा है कि आपने यहाँ से जाना नहीं है। रुको यानी कि रुक जाओ, आप बिल्कुल कहीं ना जाओ, रुको यहाँ पर, मत जाओ, कहीं ना जाओ। तो ये वो एक सीक्वेंस बन सकती है जिस तरह जो है अक्सर बच्चों ने ये जो है ना उन प्राइमरी स्कूल्स के, सरकारी स्कूल्स के ऊपर और एलिमेंट्री और हाई स्कूल्स के ऊपर भी लिखा हुआ देखा होगा और उसको बाकायदा पढ़ा भी होगा, मार नहीं प्यार। तो बेटा अगर इस मार नहीं के बाद, ठीक है, मार नहीं के बाद कोमा लगा दिया जाए कि मारना नहीं है, जस्ट और जस्ट प्यार करना है, तो ये एक सीक्वेंस समझ में आती है। लेकिन अगर हम इस सीक्वेंस को कोमा को इस्तेमाल करते हैं मार के बाद कोमा, मार नहीं प्यार, तो यकसर सारी की सारी सिचुएशन बदल जाती है। इसी तरह जिस तरह उर्दू के अंदर पंक्चुएशन यानी कि कोमास का इस्तेमाल बहुत अहमियत का हमल है, इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी अगर हम उसके मीनिंग को अच्छे से जान पाएँ तो ये भी अक्सर जो है जुमले के मीनिंग को बदल देता है। होप सो कि आज का लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।